ओके, एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये आपको पता है ये कोर्स है और जिसके अंदर विटामिन्स का हम मेन टॉपिक जो है वो विटामिन्स का है। तो इससे पहले हमने विटामिन्स डिस्कस किए और विटामिन्स को हम उसकी जनरल या ब्रॉड किस्म की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो विटामिन्स दरअसल देयर आर 2 टाइप्स। एक तो वाटर सोलुबल विटामिन्स होते हैं और दूसरे फैट सोलुबल। वाटर सोलुबल वो विटामिन्स हैं जो जिसमें एग्जांपल्स हैं विटामिन बी और इसकी मुख्तलिफ और बहुत सारी इसकी कैटेगरीज जिसका हम जिक्र करेंगे, और विटामिन सी विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो दूसरी जो काइंड है वो विटामिन फैट सोलुबल विटामिन्स की है, जिसके अंदर विटामिन ए है, डी है, ई है और के है। तो इस पार्ट में विटामिन के इस पार्ट के अंदर हम स्टार्ट लेते हैं विटामिन ई से, क्योंकि इससे पहले हम विटामिन ए और डी का जिक्र कर चुके। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यूँ हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्वियसली कंपाउंड्स विच आर रेजिस्टेंट टू हीट एंड विजिबल लाइट। तो इससे वो ज़्यादा डिकम्पोज नहीं, दे आर रेजिस्टेंट। देन दे आर अनेबल they are unstable in the presence of oxygen and UV light that is stored in muscles and adipose tissue. ये विटामिन ई के रिलेटेड ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ इसके फंक्शंस क्या हैं? ये एक बहुत ही शानदार एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए ऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं। ये असल में कुछ आयंस हैं जो कि रिएक्ट कर देते हैं प्रोटीन्स के साथ या फिर डीएनए के साथ, तो उसको फिर वो उसके साथ रिएक्ट करके तो ये एक इट बिकम्स इट्स अ सॉर्ट ऑफ इम्प्योरिटी से आ जाती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और इसलिए जबकि विटामिन ई इट इज़ सेड टू बी एंटीऑक्सीडेंट, यानी उन ऑक्सीडेंट्स को ख़त्म करता है। और जैसे नाइट्रेट्स हैं या फिर सल्फाइड्स हैं, तो इस तरह के हैं जिसे हम ऑक्सीडेंट्स कहते हैं। तो उसके साथ ये एंटीऑक्सीडेंट है। और आजकल ये इस कोरोना के दौर में तो विटामिन ई भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नाउ मे हेल्प मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इसका एक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, उसको हेल्दी रखता है सेल मेम्ब्रेन्स को। नाउ इट्स सोर्सेस क्या हैं विटामिन ई के? ऑयल्स हैं फ्रॉम सीरियल सीड्स, देन सैलड ऑयल्स, देन मार्जरीन, शॉर्टनिंग्स, फ्रूट, नट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये जो शॉर्टनिंग्स हैं ये असल में ये भी फैटी एसिड्स ही टाइप के हैं, जैसे बटर वगैरह, मार्जरीन, ये सारे के सारे शॉर्टनिंग्स में आते हैं। और ये आमतौर पे कुकिंग के अंदर या केक की प्रेपरेशन के अंदर, पेस्ट्रीज की प्रेपरेशन के अंदर ये शॉर्टनिंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि शॉर्टनिंग्स जो हैं ये आमतौर पे हाई टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में ये दे रिमेन सॉलिडिफाइड, ये सॉलिड ही रहते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट इज विटामिन के। नाउ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, दे अकर्स इन सेवरल फॉर्म्स, दैट इज रेजिस्टेंट टू हीट और डिस्ट्रॉयज बाय एसिड्स, एल्कलीज एंड लाइट, देन इट इज स्टोर्ड यूजुअली इन लिवर। तो विटामिन के फंक्शंस, अब देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं या फिर रिसर्चर्स हमें ये बताते हैं कि इन चीज़ों को आपने ज़्यादा बॉयल नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंट नहीं होते, विटामिन्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। या फिर ये है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि इसको खूब बॉयल करें, वो इसलिए क्योंकि हीट रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये उसकी एप्लीकेशन है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हर विटामिन के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये विटामिन के जो है दिस इज़ नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन दिस इज़ नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है
जो कि आमतौर पे ब्लड रिलेटेड या ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ये भी एक बहुत फैक्टर है जो कि मेडिकल साइंसेस के अंदर ये बाकायदा चेक किया जाता है कि कितने टाइम में ये ब्लड क्लॉट करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स कहलाते हैं कि जिनमें ये ब्लड क्लॉट ही नहीं करता, या फिर ऐसे है कि ब्लड बहुत जल्द क्लॉट कर जाता है। तो इसके अंदर विटामिन के का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और इसे हम, और ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड, ये फैक्टर्स के से हम इसको भी डेजिग्नेट करते हैं। तो फैक्टर 2 इज़ वन ऑफ द क्लॉटिंग, यू कैन से द फैक्टर्स मेड बाय द लिवर, क्योंकि लिवर इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फैक्ट इन इट्स स्टोरेज, इन इट्स फॉर्मेशन। तो फिर ये विटामिन के बनता है। नाउ विटामिन के इज़ नीडेड टू मेक प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये प्रोथ्रोम्बिन, ये फिर उसके बाद थ्रोम्बिन बनता है और फिर जाके फिर क्लॉटिंग होती है, जैसे हम इस हल्की डायग्राम में देख सकते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन, ये इट इज़ कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन एंड दिस थ्रोम्बिन देन इट कन्वर्ट्स दिस इज ए फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, और यही फिब्रिन है जो कि मैश वर्क से बनता है और वो फिर एक स्कैब बन जाता है, जिसे हम वूंड की हीलिंग कहते हैं। So this is all about this vitamin E and vitamin K. That's all.